नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल घूमती आंख में। और हमारे घूमती आंख की आंख पहुंच गई है हल्का दीदी के पास। और हल्का दीदी की जो बेइज्जती हो रही है उसको देख के मन एकदम तृप्त हो गया है। देखो, अभी तो जैसिका गुप्ता के हस्बैंड ने धोया था। अभी धोए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे यार, कि फिर आ गए मनीषा और सचिन भैया जो है वो लाइव आ गए। और लाइव आने के बाद सचिन ने तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोला हल्का दीदी के बारे में, लेकिन मनीषा भाभी बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। और मनीषा भाभी ने जो धोया है हल्का दीदी को, भाई मनीषा भाभी बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, बहुत मजा आ रहा है। मतलब कम से कम हल्का दीदी के बारे में तो बनता है यार। हल्का दीदी इस मैटर को शांति नहीं होने दे रही, चार लोगों को बैठा के लाइव करने शुरू हो जाती है कि क्या सचिन को जगत दीदी से शादी करनी चाहिए, क्या सचिन और जगत दीदी सैरोगेसी की कर रहे थे तैयारी, क्या मनीषा मां नहीं बन सकती। मनीषा माँ बने ना बने, एक बच्चा हो चार बच्चे हो, ये मनीषा का मैटर है, जगत का मैटर नहीं है। इस मैटर में तो माँ बाप भी नहीं घुसते जो आप घुस रही हैं। वो आईवीएफ करवाएगी मनीषा या सैरोगेसी करेगी, उसका मैटर है भाई। 24 साल की लड़की है, 24 साल की लड़की कुछ भी करे, आपको क्या मतलब है। मतलब इस हद तक, भाई इस हद तक तो किसी के लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। और जगत भैया ने भी बोल दिया कि भाई एक बंदी घुसी थी, उसको तो हमने लात मार दिया है, और अब जो है दूसरी बंदी भी घुसने की कोशिश कर रही है। और वो लगातार इस मामले को बढ़ चढ़ के बता रही है, कुछ मामला होता नहीं है। मतलब अभी तक क्या था, 3-4 दिन पहले तक वो मनीषा से राफ्ते में थी, बातचीत करती थी, और बातचीत करके जो अंदर की बात होती थी ना, वो उगलवाती थी मनीषा से। और उसके बाद वो फैला देती थी लोगों के बीच में, सर्कुलेट कर देती थी, पर्चे की तरह बांट देती थी, मनीषा ये मनीषा वो, मनीषा ये जगत दीदी ये। 4-5 दिन पहले तक वो जगत दीदी के एकदम खिलाफ थी। मतलब जगत दीदी मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अचानक से जब मनीषा के दिमाग में ये बात आई कि भाई मेरा मैटर, मेरे पति का मैटर, इसको जो है हम निपटा सकते हैं, ठीक है, मेरे पति ने रायता फैला दिया, अब उसको समेटने का काम मेरा है, मेरे परिवार का है, समेटने की कोशिश भी की जा रही है। तो मच गई हल्का दीदी को चुल कि भाई मैं कैसे पीछे रह गई, मेरे को कैसे पीछे रखा, ये खबरें मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो फिर मनीषा से शिकायत हुआ, और मनीषा ने क्या किया, मनीषा ने लात मार दी। मनीषा ने दो टूक बोल दिया कि भाई मेरा मामला है, मैं अपने पति के साथ रहूंगी नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे, क्या मतलब बनता है तुम्हारा। और देखो यहाँ पे मैं मनीषा दीदी के साथ हूँ, मनीषा भाभी के साथ हूँ। मनीषा ने सही किया भाई। अभी तक जो रायता फैला था उस रायते को समेटना भी तो है। कौन समेटता है, घर वाले ही समेटते हैं। पत्नी होने के नाते ये जिम्मेदारी मनीषा पर है। मनीषा अपने पति का फैलाया रायता गंध वो समेटने की कोशिश कर रही है बेचारी। इस कम उम्र में उसको जो झटका लगा है वो वाकई में बहुत बड़ा झटका है। और साथ में भाई संभलने का मौका नहीं मिला कि आप जो है उसके इस रिश्ते के बीच में खटास डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो 24 साल के, उसको इतना पता है कि उसको कैसे इस मामले से डील करना है। अब उसे अपने पति के साथ रहना है नहीं रहना है, अब उसको बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने हैं, ये सारा मैटर उसका और उसके पति का है। उसके बीच में हल्का दीदी घुस रही थी तो मार दिया मनीषा ने लात। अब जब मनीषा से लात पड़ी तो रो रो के अपना जो है वो बहुत सारी वीडियोस बनाई और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिए। यहाँ पर भी कोई सिंपैथी नहीं मिली। लोगों को पता था कि हल्का दीदी किस तरह की है, क्योंकि निक्कू और कामनी के मामले में भी इन्होंने घर उजाड़ने का काम किया था। बंटी समाज सेविका है, बट समाज सेविका के नाम पर धब्बा है, धब्बा जो कि सर्फ एक्सेल से भी नहीं जाता। खैर, तो फिर अब जब मनीषा से बात नहीं बनी तो लुढ़कना तो था।
क्योंकि ये तो आदत है हल्का दीदी की। तो हल्का दीदी लुढ़क गई जगत दीदी की तरफ, और अब 5-6 दिन से वो जगत दीदी का फेवर कर रही हैं, मतलब जगत दीदी को सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं। चलो मैं बोलती हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है, जगत दीदी की तरफ से भी कोई वकील, कोई लॉयर होना चाहिए जो उनका पक्ष भी सामने रख सके, क्योंकि वो खुद तो आ ही नहीं रही हैं सामने, खुद तो वो चोर बनी बैठी हैं, छुपी बैठी हैं, अपना पक्ष रख ही नहीं रही। जबकि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनकी हरकतों के बारे में परत दर पर बता रहे हैं कि किस तरह का उनका नेचर है, किस तरह का उनका बिहेवियर है, किस तरह मतलब वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह वो लोगों को बद्दुआएं देती हैं, किस तरह वो लोगों को गालियां देती हैं। ये सारी बातें अब इंटरनेट पर जो है, सोशल मीडिया पर सबको पता चल चुका है। और अब तक जो भी लोग जगत दीदी के दबाव में थे वो खुल के सामने आने लगे हैं और अपनी आप बीती भी बता रहे हैं। ऐसे में चलो हल्का दीदी जो है वो जगत दीदी के पक्ष में हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब कर क्या रही हैं वो पिछले 2 दिन से डिबेट कर रही हैं। 4-5 समाज सेविका को बिठा लेती हैं और उस पर बहस शुरू कर देती हैं कि क्या मनीषा को अपने पति के साथ रहना चाहिए, क्या जगत दीदी और जगत भैया की शादी होनी चाहिए, क्या मनीषा को बच्चा होना चाहिए। मतलब सर दर्द हो जाता है यार, ये हल्का दीदी की बातें सुन के ना बहुत घबराहट होती है मुझे। भगवान दूर रखे ऐसी औरत से, सबको दूर रखे। भाई तुम्हें क्या मतलब है, अब कर दी ना बेइज्जती, जैसिका गुप्ता के पति ने कर दी बेइज्जती। अब मनीषा ने जो धोया है अपनी लाइफ में आके, जो धोया है ना, अगर मैं ठीक से नहीं बता पा रही तो मनीषा का लाइव देख लेना, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा। मनीषा ने अपने लाइव में हल्का दीदी के ऊपर थूक दिया, एक तरह से कह दिया आ थू भाड़ में जाए तू, ठीक है ना। बड़ा मज़ा आया है। बोला उसने कि भाई तुझे क्या मतलब है, तू रोज़ ये टॉपिक सुबह शाम लाइव आ जाती है, बैठ जाती है, बड़बड़ कर लेती है, मतलब क्या मतलब है। अब जब चीज़ें ख़त्म होने के कगार पर आ गई है तो तू क्या 4-5-10 लोगों को लेके बैठ जाती है। मतलब मेरे मामले का तूने पंचायत बिठा दिया। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब। किस किस को लगता है कि हल्का दीदी जो है मामले को समेटने के बजाय मामले को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और ऐसी हल्का दीदी जैसी महिलाओं को अपने अपने परिवार से कौन दूर रखना चाहता है। कमेंट करो और बता दो हल्का दीदी को कि भाई हल्का दीदी तुम्हारी जैसी औरत दूर ही रहे तो अच्छा है। दूर से नमस्कार।